नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। क्या आप जानते हैं कि देवी संध्या ने सभी पुरुष जाति को 3 भयंकर श्राप दिए थे, जिसका परिणाम सभी पुरुष जाति आज भी भोग रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्यों दिए थे और कैसे दिए थे। इस कथा को जानने के लिए देवऋषि नारद भगवान महादेव के पास पहुंचे और भगवान महादेव से कहने लगे कि हे प्रभु, देवी संध्या कौन थी, मुझे उनके बारे में बताइए। और हमने सुना है देवी संध्या ने पुरुष जाति को 3 भयंकर श्राप दिए थे। वह कौन से श्राप है और क्यों दिए थे और ऐसा क्या हुआ था कि देवी संध्या इतनी क्रोधित हो गई थी जिन्होंने सभी पुरुष जाति को श्राप दे दिया था। भगवान महादेव कहने लगे कि देवऋषि नारद जी, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ देवी संध्या की। इस कथा को सुनने के लिए आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। भगवान महादेव देवऋषि नारद से कहने लगे, नारद, यह देवी संध्या का रहस्य आप ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर देवऋषि नारद और भी उत्सुक हो गए इस कथा को सुनने के लिए। भगवान महादेव आगे कहने लगे कि एक समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी सुखपूर्वक ध्यान में लीन थे। तभी उनके मन में इच्छा हुई कि वह सृष्टि की रचना करें। जैसे ही उनके मन में सृष्टि की रचना की इच्छा हुई, तभी एक अद्भुत कन्या उनके मन से प्रकट हुई, जिसका नाम संध्या था। क्योंकि वह ब्रह्मा जी के ध्यान से प्रकट हुई थी, इसीलिए उसका नाम संध्या रखा गया। संध्या अपने आप में बहुत ही सुंदर थी और अद्भुत थी। उसके बराबर सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं था। वह अत्यंत अद्भुत तेजस्वी भी थी, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और जब ब्रह्मा जी ने ध्यान में से अपनी आंखें खोली, तब संध्या को देखकर वह भी अपने आप को रोक नहीं पाए। संध्या का मोहक रूप इतना अद्वितीय था कि ब्रह्मा जी अपने आप को भी रोक नहीं पाए। एक पल के लिए वह भी कामुक्त हो उठे, उनके मन में काम वासना जाग गई। यह देखकर संध्या को अत्यंत दुख हुआ। ज्यों ही ब्रह्मा जी का मन विचलित हुआ और उन्होंने संध्या की ओर देखा, तो उसका तेज चला गया, वह तेजहीन हो गई। ऐसा देखकर संध्या अत्यंत दुखित हुई और उसने उसी क्षण उस जगह को त्याग दिया। महादेव जी कहते हैं, हे नारद, जब भगवान की माया से कोई नहीं बच पाया है, इसी कारण ब्रह्मा जी के मन में मोह हुआ। भगवान की लीला अपरंपार है। सृष्टि के प्रभाव को गतिमान रखने के लिए उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी के मन में यह प्रभाव जागृत किया था। अब इस रहस्यमय कथा को आगे सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे दुर्व्यवहार से संध्या अत्यंत भयभीत हो गई और अत्यंत दुखित हो गई और अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं जाकर तपस्या करूं। इसलिए वह चंद्रभाग पर्वत पर तपस्या करने के लिए पहुंची और वहां जाकर उसको नई चिंता सताने लगी कि वह किस देवता की तपस्या करे, कौन उसे इस चिंता से मुक्त कर सकता है। ऐसा सोचकर वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगी। उसी समय वशिष्ठ मुनि वहां पर आए और पूछने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो, और यदि कोई गूढ़ बात ना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तब संध्या ने अपनी सारी व्यथा ऋषि वशिष्ठ को बताई और उसने पूछा कि हे महर्षि, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं किस देवता की तपस्या करूं और मुझे कौन देवता इस चिंता से मुक्त कर सकते हैं। तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे देवी,
तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करो। भगवान विष्णु ही तुम्हें इस चिंता से निकाल सकते हैं और वे ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार संध्या भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। संध्या ने कई वर्षों तक तपस्या की, कठोर तप किया। संध्या का तप देखकर तीनों लोक में हाहाकार मच गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। संध्या ने भयंकर कठोर तप किया था। तब जाकर भगवान विष्णु संध्या की तप से प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु का दिव्य रूप जब संध्या ने देखा तो संध्या भगवान विष्णु का रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गई, स्तब्ध रह गई। वह मुख से कुछ बोल नहीं सकती। वह भगवान विष्णु की स्तुति करना चाहती थी, लेकिन वाणी साथ नहीं दे रही थी। वह भगवान विष्णु का मनमोहक रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी आंखें टकटकी लगाकर भगवान को देख रही थीं। वह स्तब्ध थी, हाथ जोड़े खड़ी हुई थी, मुख से बोल नहीं पा रही थी। यह देखकर भगवान विष्णु उसकी मनोदशा समझ गए और भगवान विष्णु ने उसे ज्ञान दृष्टि दी और साथ ही साथ वाणी का आशीर्वाद दिया। जैसे ही संध्या को यह दिव्य ज्ञान दृष्टि मिली तो वह अपार प्रसन्न हुई और भगवान की स्तुति करने लगी। उनकी हर एक शब्द में भक्ति का भाव झलक रहा था। संध्या तपस्या के कारण अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। तब भगवान ने उन्हें अमृतमय दृष्टि से देखा तो संध्या पहले की तरह हष्ट पुष्ट हो गई। संध्या ने भगवान विष्णु के हाथ जोड़कर अनेकों प्रकार से स्तुति की। इसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे, हे भद्रे, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब संध्या कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। सबसे पहला यह वरदान दो कि मनुष्य को जन्म लेते ही काम वासना में ना पड़े। दूसरा वरदान मुझे यह दो कि मैं सदा अपने पति के अटूट प्रेम रखने वाली हूँ, मेरा पतिव्रत धर्म कभी खंडित ना हो। तीसरा वरदान मुझे यह दो कि मैं हमेशा अपने पति के सिवाय किसी और की तरफ ना देखूं। और मैं एक वरदान और भी चाहती हूँ कि मेरी तरफ जो भी कुदृष्टि से देखे वह नपुंसक हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने संसार के कल्याण के लिए वरदान मांगे हैं। मैं तुम्हें सभी वरदानों को तथास्तु कहता हूँ। तुम्हें सबसे पहला वरदान देता हूँ कि मनुष्य जन्म लेते ही काम युक्त नहीं होगा। मनुष्य की 4 अवस्थाएं होगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। इनमें केवल कौमार्य अवस्था में ही मनुष्य काम युक्त रहेगा और इसके अलावा उसको काम युक्त नहीं रहेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पुनः कहा, हे देवी, तुम हमेशा अपने पति की ही प्राण प्यारी रहोगी और जो तुम्हारी तरफ देखेगा वह पुरुष नपुंसक। तुम्हारे सतीत्व की चर्चा तीनों लोगों में होगी। तुम्हारे पति न सिर्फ सुंदर और दिव्य होंगे बल्कि सर्वगुण संपन्न होंगे। तीन तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक साथ रहेंगी और तुम्हारे पति के पर अटूट प्रेम और विश्वास रहेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने संध्या को सभी वरदान प्राप्त किए और फिर भगवान विष्णु ने आगे कहा कि संध्या, अब मैं तुम्हारे मन की व्यथा कहता हूँ। तुमने अग्नि में अपने आप को जलाने की प्रतिज्ञा ली थी। जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें कुदृष्टि से देखा था तब तुमने यह प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने इसे बोझ बना लिया था। जो ब्रह्मा जी ने तुम्हें देखा था, तो तुम चाहो तो तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकती हो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। यहाँ से पास ही चंद्रभागा नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं, जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। तुम उस अग्नि में अपने आप को भस्म कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ऐसे रूप में जाना होगा कि ऋषियों की दृष्टि तुम पर न पड़े।
वहां जाकर तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकती हो और जिसको तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसको ध्यान में रखकर तुम योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर देना, तो वही तुम्हारे पति रूप में तुम्हें पुनः प्राप्त होगी अगले जन्म में। और आज से मेरे आशीर्वाद से तुम अग्नि की कन्या कहलाओगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने संध्या के सिर को हाथ से स्पर्श किया और संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान विष्णु ने ऐसा इसीलिए किया कि जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे उसमें मांस ना गिरे, इसीलिए उन्होंने संध्या का शरीर आटे का बना दिया। संध्या की मुलाकात सबसे पहले वशिष्ठ मुनि से हुई थी, इसीलिए उन्होंने उनको ही मन अपना पति मान लिया और उनका ही ध्यान करके अग्नि में अपने आप को प्रवाहित कर दिया। और जब संध्या अग्नि में जल चुकी तब भगवान विष्णु की आज्ञा से संध्या को अग्निदेव ने सूर्य देव को समर्पित कर दिया। सूर्य भगवान ने संध्या को सुंदर शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया और अपने रथ पर दोनों तरफ स्थापित कर दिया। एक भाग को संध्या काल और दूसरे भाग को प्रातः काल माना जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय को प्रात संध्या कहा जाता है और सूर्य अस्त होते समय संध्या काल कहा जाता है। तो संध्या ने जो अपने त्याग और अपने बलिदान को देकर यज्ञ की अग्नि में बलिदान दिया था, भगवान विष्णु के वरदान से पुनः वह अरुंधति के रूप में प्रकट हुई, जो आगे चलकर महामुनि वशिष्ठ की पत्नी हुई थी। संध्या की त्याग और वरदान के कारण आज भी तीनों लोकों में संध्या प्रसिद्ध मानी गई है और आज भी उनके तीनों लोकों में चर्चा और गुणों की बखान होती है। तो यह संध्या की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ऑन कर देना ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सभी भक्तों के लिए जय श्रीमन नारायण।